औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाजरीन, मुल्क में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने में मिलती हैं, मगर तारीख पे तारीख के बाद एक तारीख 27 सितंबर की दी जाती है। जो ये तारीख दी जाती है अपने ही सूबे में, जहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है, वहां पर ही जलसा पावर शो करने की क्या वजह थी, क्यों पावर शो करने का कहा गया। फिर जो वहां के सीएम हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने कहा कि मैं 1 करोड़ लोगों को वेलकम करूंगा। ये किनसे कहा? अपनी ही पार्टी के लोगों से कि आप लोग लाएं तो सही। जब अली अमीन गंडापुर पर तनकीद की जाती थी तो उनका कहना था कि आप 1 करोड़ लोग लाएं, मैं वेलकम करूंगा। उसके बाद कुछ लोगों का कहना था कि 5 लाख लोग जलसे में आए हैं, कुछ का कहना था कि लोग कम आए हैं। लेकिन इंतजामिया और इनके जो वोटर सपोर्टर थे वहां पर बड़ी ही बद इंतजामिया देखने में आई। ऐसी चीजें देखने में मिली कि जो इनके सदर हैं इरफान सलीम साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो पेशावर के सदर हैं, उनका कहना था सीएम को मुखातिब करते हुए कि अली अमीन गंडापुर को मुखातिब किया और कहा ये जो जलसे में हो रहा है ये जमूर नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। फिर पुलिस से भी लड़ाई देखने में आई, स्टेज से बोतलें भी चलती आई, बहुत सारे इख्तलाफात थे, उस पर डिस्कस करेंगे। एहतजाज करते हैं, धरने देते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ बानी जो तहरीके इंसाफ है उनकी रिहाई के लिए ही करते हैं या अवाम के लिए भी कुछ सियासी पार्टियां या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ करेगी? इसके साथ अली अमीन गंडापुर की बानी जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, उनसे 2 घंटे की तवील मुलाकात हुई है। और ये जो मुलाकात हुई है ये जेल के जो कॉन्फ्रेंस रूम है उसमें मुलाकात हुई है, उसमें क्या बातें हुई वो डिस्कस करेंगे। इसकी तरफ दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा सियासी व अस्करी क़यादत, खारजा पॉलिसी, तमाम तर मामला, तमाम तर लोग एक पेज पे हैं। और इसके साथ फील्ड मार्शल और मेरी, उन्होंने कहा फील्ड मार्शल और मेरी हर मामला पर मुशावरत होती है, डिस्कस होती है। और उन्होंने कहा कि ये जो दुआ करें कि ये जो हम आहंगी है, जो इत्तेहाद है, प्यार मोहब्बत है, ये इसी तरह कायम रहा तो जो आज से पहले नुकसानात हो चुके हैं उसका भी अजाला हो जाएगा। आज से पहले क्या नुकसानात थे, क्या मामला थे, उस पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपको बताते चलें नाजरीन, आईएमएफ ने पाकिस्तान से तवानाई शोबे में नुकसानात और बिजली के जो मामलात हैं, चोरी है, इसको रोकने के जो मामलात हैं उसके लिए तलब की हैं कि चीजें कुछ हमें बताएं कि इसको आप कैसे रिफॉर्म्स कैसे ला सकते हैं। इसमें पाकिस्तान ने आईएमएफ को कर्जे 6 साल की मुकर्ररा हदफ से जो 6 साल में अदा करने थे, पाकिस्तान का कहना है हुकूमत का कि हम उससे पहले ही इसको मैनेज कर लेंगे। कैसे मैनेज करेंगे कि इनकी जो बैंक्स हैं, इनका कहना है कि बैंक से हमारी जो है उनसे बातचीत हो चुकी है और जो हम लोन लेंगे, जो कर्जा लेंगे, उससे जो अवाम है उस पर कोई नया बोझ नहीं डाला जाएगा। इसमें कितनी सदाकत है। इससे पहले जो है 3 रुपए जो है 23 पैसे फी यूनिट का सरचार्ज जो है वो कह रहे हैं कि जो रेट पहले थे उसी को हम उसी में ही मैनेज करेंगे, अवाम पे कोई नया टैक्स, कोई नया बोझ नहीं डाला जाएगा। इसके लिए हमारे साथ डिस्कस करने के लिए दीवान गुलाम मोहिउद्दीन सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ तशरीफ रखते हैं वसीम अंजम सिंधु साहब, मेंबर हैं सूबाई असेंबली के, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, आपको खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ काबिल एहतराम जमात इस्लामी से सीनियर रहनुमा है सूफी खलीक अहमद भट्ट साहब, सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तमाम मेहमानों का एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। दीवान साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। तारीख पे तारीख, फिर वही जलसे, फिर वही कहानी है, वही अबहाम, क्या करती है आपकी पार्टी? देखें जी, हम याद दहानी तो कराते हैं ना लोगों को कि हम हैं। अच्छा, यानी कि आप ये जो एहतजाज याद दहानी के लिए गाफिल हो जाते हैं ना आप जरा कि बात हमने बड़ा मारा, शायद भाग गए सारे, लेकिन हम फिर बता देते हैं हम हैं। हमारी जमात में ये भी बात आपने देखी है कि चाहे अपनी जमात हो चाहे कोई हो, हमारे बंदे जो है ना वो सही बात करते हैं, उनको भी चाहे अपनी जमात में भी। ये बात आपकी मैं इत्तेफाक करता हूँ, बात सब अलग अलग करते हैं, इससे पे इत्तेफाक किया जा सकता है। एक का रुख इस तरफ होता है, एक का रुख इस तरफ होता है,
पार्टी आपकी बीच में होती है, फिर वो कहते हैं कोई कुछ भी कह सकता है, सबको खुली आजादी है। मेरे ख्याल के मुताबिक जी लड़ाई दंगा मस्ती के अलावा गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई बेहतरी आ सके। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी। तो वो इजहार राय जब इस वक्त बंद है, एस्टेब्लिशमेंट हमारे पीछे लगी हुई है, सुबह कोई खबरें लगाती है, शाम को कुछ। आप बताएं, आपके हाथ बंधे हुए हैं, जुबान पे ताले हैं आपके, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमारे जो लोग हैं वो आजाद हैं, जिनको पकड़ के ले जाते हैं, क्या हाल उनका होता है, तो सबको पता है। आप लोग बात फिर नहीं आते। नहीं, एक बात बात देखिए, मेरी बात सुनिए। अल्लाह का शुक्र है हम अपना रिज़्क कमाते हैं, ना तो स्टैब्लिशमेंट के टुकड़ों से पलते हैं, तो ना कोई हमारा ऐसा काम है। तो जितने सेल्फ मेड लोग हैं वो पीटीआई के साथ है, और ये अवामी पाकिस्तान के लोग हैं। इसलिए हमारे खून में ये चीज शामिल है। हमने सच्चाई, साफ गोई और रास्त गोई की बातें करनी है, चाहे उससे कुछ भी हमें नुकसान हो या फायदा हो। ये बातें अल्लाह की तरफ से है, तो हम समझते हैं हमने जितने नुकसान किए हैं, इससे ज्यादा और क्या कर लेंगे, हमारी जान ले लेंगे। दीवान साहब, आपके जितने सीनियर रहनुमा है, कोई भी एहतजाज की कॉल होती है, 5 अगस्त हो, 14 अगस्त हो, 20 हो, उसके बाद फिर आपने ये 27 रखी है, सीनियर रहनुमा कहते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्यों इस तरह की बातें करते हैं? फिर अवाम को लीड कौन करेगा आप लोगों में से? हम लाहौर से इस मरतबा 2-2.5 हज़ार बंदा था, खाली लाहौर का, पंजाब का इलाका, सारे पंजाब से लोग गए हुए थे। और मैं समझता हूँ इस मरतबा आपके पंजाब में सिर्फ 2-2.5 हज़ार वोटर है? मैं सिर्फ लाहौर की, मैं जनरल लाहौर में 2.5 हज़ार वोटर है आपके? पहले मैं आपको बता जी। दूं, मुझे उन्होंने जनरल सेक्रेटरी पॉइंट किया। मैं पहले लाहौर का सदर था, जी, बिल्कुल थे। मेरी सेहत ठीक नहीं थी, मैं नहीं बन रहा आपने था खुद अभी। रिजाइन किया था। तो अब जो मैं अब भी नहीं बन रहा था, लेकिन पार्टी की जब बात आ जाए तो फिर मैंने एक्सेप्ट कर दिया। मैंने कहा जी मैं इतना चल फिर नहीं सकता। उन्होंने कहा जी हम आपको, लेकिन इसके बावजूद मैं खुद गया हूँ वहाँ। हमने आप अपनी क़यादत में 2 से 2.5 हज़ार लोग हाँ लेके जी, पेशावर सारी गए। सारे हमारी लोग गए हैं, सारे जो पार्टी के उलमा है ना, जितने एमपीए है, जितने ओहदेदार है, साहब का भी मौजूदा है। लाहौर की बात कर रहे अच्छे हैं? सिर्फ लाहौर के, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमने वहाँ पे तो आप गुलमर्ग बता रहे हैं लाहौर के 2 से 2.5 हज़ार अफराद जो लेके गए, भाई यही आपके वोटर सपोर्ट मेरी में आप गए बात लाहौर नहीं में? आप समझे, सिर्फ लाहौर के, पंजाब के अलग लगे हुए थे, हर शहर के, और इतना बंदा गया हुआ लाहौर की बात करें तो 2-2.5 हज़ार तो एक हल्के के वोट बन जाते हैं। वोट ले जाना वहाँ, एक बंदे को गाड़ी, फिर रास्ते में रुकावटें। हम तो बैनर नहीं लगा सकते। ये देखे ना मेरी जेब में, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रखा है ये आपने? देखें, ये हम ये लगा ले तो पकड़ लेते हैं, बाहर निकल के दिखाओ तो आप लगाओ, या आपको लगा देते हैं। चलिए आप इतना नहीं, आगे आप तो जाके वैसे भी जानी पहचानी शख्सियत है, आप ये ना भी लगाएं तो आपको सबको पता है गुलाम मोहम्मद दीवान साहब जा रहे हैं। इसीलिए मेरी गाड़ी के ऊपर मैंने लिखा हुआ है, जाता हूँ मैं, सारा फिरता रहता हूँ। तो ये तो बात नहीं है, मैं बात सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। आप बात करते हैं जी, जी। 2-2.5 हज़ार, घर में झंडा नहीं हम लगा सकते कोई बंदा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में कभी उतरा ही नहीं, अभी तक भी लगा हुआ। यानी कि आप कह रहे हैं आओ लाओ अनवर। हाँ, ला लो कोई बात नहीं, झंडे से अगर आपका कुछ बनता तो वही बना कर तो देगा। आपके जो पार्टी के सदर थे पेशावर के केपीके के, जी जी, उनका क्यों कहना था गंडापुर को मुखातिब देखिए, करके? वहां पे थोड़ी बदनजमी थी, वहां पे इतनी धूल उड़ रही थी और इतनी गाड़ियां गंद की उस ग्राउंड में फेंक दी गई थी कि वो जगह भी कम थी, बंदा बहुत ज्यादा था। और जहां हम अंदर गए ना, तो इतनी दूर और वहां पे बू आ रही थी, खुदा गवाह हमारे, ये मेरा घर ये पंजाब वालों तो नहीं किया? नहीं नहीं, ये जो जिसने भी किया और इसका जिम्मेदारी तो देखे ना आप, किसको ब्लेम देंगे? देखिए मेरी बात सुन, देखिए एक बात, जी जी, जब कोई चीज नागवार गुजरती है ना तो लोग फिर बोलते हैं। और हमने जो देखा ना, वहां पे कूड़े की गाड़ियां अंदर पड़ी हुई थी, और दूसरा जलसा गांव में, जलसा गांव के अंदर ही, ठीक है, इतना बुरा हाल था। ये देखिए अभी मेरी बात खराब है, इतना डस्ट मेरे अंदर गया, मेरा नहीं, हर बंदा जा रहा था वापस ऐसे आ रहा था, वहां से बदबू, हम कपड़े हम मुंह पे रख के आ रहे थे। और ये मैं उस वक्त हम कुर्सियों पे जब बैठे थे, तो वो जो फायर ब्रिगेड पानी जो छोड़ते वो ऊपर फेंक रहे थे, वो हमारे ऊपर सारे कपड़े गीले हो रहे थे। कुछ कीचड़ भी बन रहा होगा वहां पे? इतना तो नहीं, लेकिन सारे कपड़े आ रहे थे, सारे इलाके में फैला रहे थे। वो टाइम जब जलसा शुरू हुआ और वो पानी फेंक रहे हैं, तो उसका रिजल्ट तो फिर आना था लोगों ने। फिर इंतजामिया आपकी, तो ब्लेम किसको करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, जिसको हमने आपसे तो नहीं क्लेम किया, हमने क्लेम कर दिया, कर दो, कर दिया कि नहीं किया, जैसे आपके जलसे आपने सच्ची बात की है, बिल्कुल। देखिए, जो उधर फैक्ट थे, जो मसला था, जो प्रॉब्लम आपने बताई कि ये प्रॉब्लम, आपने तो वो करनी नहीं, लेकिन हमारे सोशल मीडिया ने सारा कुछ जो है ना वो निकाल कर बाहर फेंक दिया, दिखा दिया लोगों को। और जिसको पता चल गया, उसको भी, जो वजीर आला था, जो जिम्मेदार था, उसने ये एक्सक्यूज करे कि ये बिल्कुल जो लोग इतनी दूर से आए
केपी के, आजाद कश्मीर, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, जी, पूरे कराची पाकिस्तान से के, लोग हैं। कराची भी, बलूचिस्तान, वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी, तूफान था लोगों का। और बाखुदा जितना हम आबादार हुए उस जलसे में आपको बता नहीं सकते। मैं तो स्टेज पे चढ़ा ही नहीं, मेरी आदत है, मैं वैसे ही नहीं जाता, मैं नीचे ही बैठता हूँ अपने कारकुनों के साथ। और वहां पे जो हमारा हाल हुआ, मैं खुदा हुआ है, आपसे गलत बात नहीं कर कितनी रहा, कुर्सियां लगी थी दीवान साहब? मैं कोई गिनती नहीं की, मैं अपनी अंदाजा कितने लोग थे? कुछ नहीं, मैं लाखों में थे लोग, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ सच नहीं बोल रहे लगता है। नहीं, नहीं, पहले आपने सच बोला, मैंने यहाँ बताया सच नहीं सिर्फ बोल रहे। लाहौर से हम जो है ना, जी। हमारी तंजीम 2-2,500 बंदा हम लेके गए और हमने वहां पे अपना इंतजाम चलें किया इस चीज हुआ पे था। हम सिंधु साहब से बात करते हैं। हाँ। सिंधु साहब, हाँ। आप लोग यहाँ से कूड़ा करकट आपने क्या केपीके में फेंका है? इसका कौन जिम्मेदार है और कितनी कुर्सियां थी, ये आप बताएंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें मौका फराहम किया कि बात की जा सके मुल्की हालात पर। ये अभी बात कर रहे थे कि लाखों लोग थे। जब बानिए पीटीआई ने जलसा किया तो जब उसका था कि 126 दिन का धरना दिया और कहा जी 10 लाख बंदे मैं वहां पे लाऊंगा, अंपायर की उंगली खड़ी हो जाए। 10 लाख तो वो बंदा नहीं इकट्ठा कर सका था, इनके पास 10 लाख बंदा कहां से आ गया? फिर इन्होंने अभी फरमाया, मेरे फादर दोस्त ने, कि वहां पे जलसे पे गंदगी थी। भाई सूबा किनका था? सूबा इनका था। वहां पे सारे इंतजाम किसने देखने थे? इन्होंने देखने थे। बिल्कुल। जब ये अपने एक जलसा गाह को नीट एंड क्लीन नहीं रख सके, वहां पे दूसरे सूबों से लोगों को बुला रहे हैं, तो इट मीन कहने का मतलब है कि ये इनके बस का काम ही नहीं सुबह चलाना। कहा था कि 1 करोड़ लोग आप लाए, मैं वेलकम करूंगा, और अपनी पार्टी के लोगों को कहा था। सर बानी 804 जो है वो नहीं, एक 10 लाख बंदे कर सके, करोड़ों कहां से आएंगे? इनके पास बंदे है नहीं, ये आर्टिफिशियल फिगर चलते रहे इनके पास। ये सोशल मीडिया की टीम है, टोटल जितने भी इनके फिगर चेक करें, 112 सारे फेक फिगर है। आपके अंदाजे से कितने लोग होंगे? मैंने खैर नहीं देखा अंदाजा। और दादा इनके पास 10,000 से ज्यादा लोग नहीं हैं। जहां कहीं भी कर रिकॉर्ड चेक कर ले, इनके पास अपने यूट्यूबर हैं, इनके अपने 2,500 तो दीवान सब लाहौर से ले गए। ये सारे तो अच्छा, ये इमेजिन करें कि ये लाहौर से इनका 2,500 बंदा बनता है। अगर ये लाहौर से 2,500 गया है तो मैं समझता हूं कि केपीके से 5,000 लगा लेंगे और 2,500 पूरे बाकी पाकिस्तान से लगा। आपके मुताबिक 10,000 10,000 से ज्यादा ये लोग इकट्ठे कर ही नहीं सकते। और जब इनके एक बंदा देखे ना, एग्जाम्पल, वो इनका सीएम कह रहा है जी 1 करोड़ बंदा आएगा, 10 लाख इनका बानी नहीं इकट्ठा कर सका। और जिसने वादा किया था एक उनसे कि जी अंपायर की उंगली खड़ी हो जाएगी कि मैं 10 लाख इकट्ठा करूं तो ये हुकूमत का तख्ता धर्म हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे 10 लाख उससे इकट्ठा नहीं हो सका। ये कहां से करेगा? ये सोचने की बात है। आपका हर रोज ये काम, आप बड़े गहरी नजर रखते हैं, तजिया करते हैं, बेवकूफ बनाया जाता है। सर थ्रू आउट चेक करें ना। जब इनको गवर्नमेंट मिली, इन्होंने कहा जी मैं 100 दिन में 50 लाख घर दे दूंगा, 1 करोड़ नौकरी दे दूंगा, जो तमाम पीएम हाउस और गवर्नर हाउस को मैं यूनिवर्सिटियां बना दूंगा। इनका सारी की सारी जमात का एक ही वतीरा झूठ के से निकलती है, झूठ में चली यू टर्न जो है वो हमारी सियासत का, हमारी पार्टी का हिस्सा है। वो सर हिटलर को कोट करते हैं कि हिटलर यू टर्न लेता रहे, तो फिर कहां से सच्चाई लेंगे? तो मुल्क और कौमें सच्चाई से बनती हैं। जब अपने मुल्क से, अपने कौमों से सच्चाई नहीं बोली जाएगी तो फिर समझे कि मैं माजरत के साथ कह रहा हूं, मैं इनको हकीकत में एक सियासी जमात नहीं मानता। तो आप सियासी पार्टी ही नहीं समझते? सर देखे ना, जो सियासी पार्टियां होती हैं वो दूसरों के इक़्तिदार करती हैं, दूसरों की कदर करते हैं, और वो पाकिस्तान की खैर खा होती हैं। आप देख ले, कोई भी जमात को चेक करें, वो सबसे पहले पाकिस्तान होता है, बाद में दूसरी कोई उसका लीडर आता है। ये कहते हैं खान है तो पाकिस्तान है। फिर आप जरा सोचें कि सच्चे पाकिस्तानी का क्या हक बनता है कि वो कहे कि जी पहले खान है फिर पाकिस्तान है। हम कहते हैं पहले पाकिस्तान है फिर कोई है, फिर मेरा लीडर है, फिर मैं पाकिस्तानी हूं। सबसे पाकिस्तान से ही है ना? सर जी सबसे पहले पाकिस्तान है। फिर अभी ये बात कर रहे थे झंडा जी, झंडे की बात कर रहे हैं अभी, तो 14 अगस्त को जब आप पाकिस्तान के बजाय पीटीए का झंडा लेके घर से निकलेंगे तो फिर कोई गयूर पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आज पाकिस्तानी डे है, 14 अगस्त है, जश्न आजादी का दिन है। कहते 5 अगस्त को भी नहीं आप लोगों ने निकलने दिया। सर ये सारे इनके पास बंदे ही नहीं है। मैं बड़ा आपको क्लियर कर कह रहा हूं,
अभी देखो ना, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, थर्ड टर्म गवर्नमेंट है वहां पे केपीके में, और थर्ड टर्म में देखो अपने जलसा गाह का क्या हाल किया हुआ है, तो देखिए सूबे का क्या हाल किया होगा इन्होंने। तो बंदे कहां से आएंगे लोग? और में इनको जलसे की इजाजत क्यों नहीं देते फिर आप? फिर हमने जब इन्होंने माजरत के साथ, जब ये एक इंतशारी पार्टी है, देखो 14 अगस्त वाले दिन माजर से ये बताएं कि पाकिस्तानी झंडे का काम बनता है या पीटीए का झंडा होना चाहिए था? जाहिर है वो तो पाकिस्तानी डे है ना, पाकिस्तान का दिन है, तो पाकिस्तानी डे पे 14 अगस्त के पाकिस्तान का फ्लैग होना चाहिए आपके हाथ में, तब आप एक अच्छे पाकिस्तानी हैं। तो जब आप पीटीए का झंडा लेंगे तो फिर हम नहीं चाहते कि सुबह पंजाब के खूबसूरत सुबह हम बनाने जा रहे हैं, देखो हमने इसमें कितनी बेहतरी लाई है, तो इसमें भी हम इस तरह के इनको इजाजत देकर तोड़ फोड़ करवाएं और इंतशार फैलाएं, जिस तरह जो हाल इन्होंने 9 मई को किया, वो कभी नहीं भूल सकते। भट्ट साहब ये बताइएगा, आपने भी बात सुनी, आपने जलसा भी देखा होगा, क्या समझते हैं कि जो केपीके की आवाम है उन्होंने अपने सीएम को मुस्तरद कर दिया, जिस तरह की जलसे में बातें हुई, जिस तरह की अभी दीवान साहब की आपने बात सुनी, उनके जो सदर हैं केपीके की उनकी बात सुनी आपने, तो क्या समझते हैं आवाम को बेवकूफ बनाया हुआ? आज उसी भी वजह से फिर खान के साथ मुलाकात भी हुई है, क्या समझते हैं, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपके इदारे का। आपने अपने तौर पे ये बहुत मुनासिब आज की गुफ्तगू का उन्वान चुना है। मैं समझता हूँ कि ये कोई गैर अहम मौजू नहीं है, लेकिन जहाँ पर गुर्बत नाचती हो, जहाँ पर महंगाई इंसान की जिंदगी को अजीरन कर रही हो, इसमें कोई शक नहीं, जहाँ हमारी जो क्रिकेट है वो जीतते जीतते हार की तरफ जा रही हो, क्रिकेट के जो कारपरदाजान हैं उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से सियासत का रंग भी दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि ये जलसा, ये पीटीआई, ये स्मेल, ये सारी चीजें बहुत पीछे रह जाती है। बहरहाल, क्योंकि मैं पाबंद हूं कि आपने जो मौजू चुना है उसके हवाले से भी बात करूं, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक पीटीआई के साथ जुल्म है, ज्यादती है, जलसा नहीं करने देना, बाहर नहीं निकलने देना, फ्लैग नहीं उठाने देना, ये हम इसकी बतौर जमात इस्लामी मजम्मत करते भी रहे हैं और आज भी आपके इस प्लेटफॉर्म से आप कहते हैं कि जमहूरियत में ऐसा नहीं, रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए। बिल्कुल, ये गैर जमहूरी और गैर अखलाकी दोनों, हर लिहाज से ये गलत है और पीटीआई के साथ ये जुल्म रवा है। पीटीआई इस जुल्म का शिकार है। साहब, जो इख्तिदार में आता है वो दूसरी पार्टी से ऐसे ही करता है। नहीं, ये इस तरह कभी नहीं होगा जो पीटीआई के साथ इस दौर में हो रहा है। 2018 वाले जो इनका एफआईआर तो सब पे ही होती है। नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह मतलब आप बताएं तारीख, हम बैठ जाते हैं प्रोग्राम के बाद बैठ जाते हैं, इस तरह इतना जुल्म किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। मतलब ये कि इनको तो सांस लेने की एक लिहाज से इजाजत नहीं है। दीवार के साथ लगा दिया, बिल्कुल जी, दीवार के साथ लगाया हुआ है। ये मतलब यह कि इसमें तो दो राय है ही नहीं, ये तो बिल्कुल। लेकिन जहां तक पार्टी है, जलसा है और एक्टिविटीज हैं, उस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी का नाम नहीं है, ये बस अंबोहे कसीर है और शुतर बेमहार अंबोहे कसीर है। एक का रुख इधर है, दूसरे का रुख इधर है, ये पार्टी नहीं है। ये लीड करने वाला कोई नहीं है इसको। मैं वही कर रहा हूं ना, लीड करने वाला आप खुद इसकी तारीख देखें, ये 5 साल देख लें, 10 साल देख लें, 6 साल देख लें, कितनी मरतबा तो इसकी लीडरशिप तब्दील हुई है। और 70%, 80% से ज्यादा जो इनकी मेन लीडरशिप थी वो दूसरी पार्टियों से आई थी और दूसरी पार्टियों में वापस चले गई है। इनके पास हकीकी तौर पे लीडरशिप है कहां? अब तो ज्यादातर जो इनकी लीडरशिप है वो वकला पे इन्हसार है। बाकी आप नाम एक नाम से शुरू करें और आखिर तक चले जाए, फिर ये कि खानदान के अंदर लड़ाइयां, फिर पार्टियों के वर्कर्स के अंदर लड़ाइयां, लीडरान के अंदर लड़ाइयां, एक दूसरे की टांग खींचना, ये जितनी शिद्दत के साथ ये सारी खराबियां पीटीआई
के अंदर मौजूद है। मैंने आज की तारीख में ये तो देखा मैंने कि पार्टियां, चाहे मेरे भाई की पार्टी हो या और पार्टी हो, वो एक तरह की एक डिक्टेटरशिप होती है। मैं ये तस्वर नहीं कर सकता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिंदा हैं और वो उसके सरबराह ना रहे। वो कोई और फैमिली किसी से नहीं बन हाँ, सकता। वो जाहिर है कि ये एक फितरी है कि अल्लाह ताला के पास वापस जाना। वो नहीं होंगे तो उनका बेटा या बेटी होगी, उनका भतीजा होगा। कोई लीडर, मेरे भाई एमपी हैं, ये तस्वर भी नहीं कर सकते 100 साल और अगर ये जिंदा भी रहे और इस पार्टी में रहे। इस बात का क्रेडिट तो उन्हें देना, उन्होंने बुजदार जैसे बंदे को सीएम बना दिया। मैं वही अर्ज करता हूं ना, मैं वही अर्ज करता हूं, ये दूसरी पार्टियों में डिक्टेटरशिप है और पीटीआई में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं कि पीटीआई अंबोहे कसीर है, लीडरलेस। बिल्कुल है, पता ही नहीं है किधर को जाना है, क्या और करना है। जिनके पास लीडर हैं वो लीडर ही हैं। अब ये मुस्लिम लीग नून है, ये साहिब इक्तदार लोग हैं, इस वक्त इक्तदार में है। ये निकले हैं, जरा किसी भी गली मोहल्ले में, किसी भी शहर में निकल के देखें, यकीन करें इनको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। इनकी लोग जो इतनी नफरत है इनके इकदामात की वजह से, और ये 47 और 45 फार्म के हवाले से, और जो इन्होंने जुल्म किया है, महंगाई है, फलां है, मतलब एक कॉस्मेटिक है। वजीर आला के जितने इकदामात हैं उसमें ज्यादातर इकदामात जो हैं वो कॉस्मेटिक्स, वो मसनूई हैं, वो सुर्खी पाउडर है। आप क्या मतलब यह है कि समझते हैं? उसकी कोई बुनियाद, पुख्ता बुनियाद नहीं है। आप क्या समझते हैं कि केपी के हो, सिंध हो, पंजाब हो, सबकी कारकर्दगी एक जैसी है कि पंजाब की बेहतर है? मुझे बता दें, अगर कोई आपको कोई काबिल तारीफ बात है तो मुझे आप सवाल कर लें कि जी ये इकदामात तो बहुत अच्छे। सुथरा पंजाब हो, बहुत क्या सुथरा पंजाब? कहाँ जी? आए पहले आए ऐसी सफाई सुथराई देखी मैं अर्ज करता हूं, मेरे साथ आप चलें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जहां पर जीते हैं, मैं आपको शफीकाबाद, मैं आपको अमीन पार्क 2, मैं आपको बंद रोड, जितनी आबादियां जहां से इन्होंने वोट लिया, आप चले जाएं, इतना इतना यानी पेट से नीचे नीचे तक वहां पर कीचड़ा। आज भी, इस वक्त भी आप उठे, इसी वक्त मेरे साथ चलें, यानी कि फिर गटर खुले हैं। पोश इलाकों में ही सफाई सुथराई का काम पता नहीं वहां पर भी है कि नहीं। हम तो गरीबों के दरमियान रहते हैं और गरीब आबादियों से हमारा ताल्लुक है। कोई सफाई सुथराई, कोई सफाई नहीं है, कोई सीवरेज नहीं है, कोई वाटर सप्लाई नहीं है, और टैक्सेस सारे वो बिलों में जो आते हैं वो सारे सिंधु साहब को नोट करवा देते हैं कि सिंधु साहब ये इलाके हैं। सिंधु साहब बेचारे हमारे काबिल एहतराम भाई हैं, लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि हर पार्टी में डिक्टेटरशिप है और सुनवाई नहीं है। हम ये बता दें, क्यों नहीं देते? ये बता दें, मैं अर्ज करता हूं, ये बता दें कि इनकी सीएम्स के साथ पिछले कितने अरसे पहले मुलाकात हुई। यही से आपको पता चल जाएगा कि लीडरशिप के साथ कारकुन का राब्ता क्यों नहीं देते, जमात इस्लामी को मौका क्यों नहीं देते? मैं अर्ज करता हूं, ये तो सवाल हम आपसे पूछे और अवाम से पूछे ना। हम अल खिदमत हैं तो खिदमत ही खिदमत करते हैं, ईमानदारी है तो उसमें कोई दाग, हम पे कोई ऐसा दाग नहीं। कुदरती आफात हो या कोई भी इंसिडेंट हो, अल खिदमत आगे आगे नजर आती है और काम करती भी नजर आती है। इसमें तो आपको हुकूमत भी अप्रिशिएट करती है। किसी प्रोग्राम में ये नहीं कहा गया कि अल खिदमत ने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो फिर आपके वो जो लोग हैं वो कहां चले जाते हैं? नहीं, तो उनको ये ट्रस्ट नहीं कि आप लोग काम नहीं कर सकते, आगे लेके चल नहीं सकते पाकिस्तान को। देखिए, मैं अर्ज करता हूं कि जिस भी इशू पे या जिस शोबे पे हम पे इत्मीनान किया जाता है, बताएं हम उसमें नाकामी हमें कोई आई है? कराची हम रहे हैं, नाज़िम रहे हैं, मेयर रहे हैं, वहां कारकर्दगी देख लें। वहां की जो MQM है उनके जब धड़े बने, इशरतुल इबाद ने अलहदा और ये जो दूसरे ग्रुप था इन्होंने अलहदा किया कि जी वो जमात इस्लामी के दौर में, नेमतुल्लाह खान के दौर में काम हुआ है, MQM के दौर में काम नहीं हुआ। ये सर रिकॉर्ड का हिस्सा, आपके प्रेस में सारा ये रिकॉर्ड मौजूद है। सिंधु साहब भट्ट साहब ने जो बात की है, जो जिन इलाकों को हाईलाइट किया, अमीन पार्क और शफीकाबाद, बंद वाला जितना भी एरिया है, उसमें ये बात भी हकीकत है कि वहां के मामलात बहुत ज्यादा हैं, लोग बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। अगर गंद की बात की जाए, सेवरेज की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, तो बहुत सारे मामलात हैं। तो क्या सिर्फ पोश इलाकों में सुथरा पंजाब या जिस तरह सफाई का काम या आपकी जो गुड गवर्नेंस के दावे हैं वो सिर्फ पोश इलाकों तक है? नहीं, बिल्कुल ये कतन इस तरह से नहीं है। पूरे पंजाब को चेक करें। चले मेरे साथ अभी चले। वो भट्ट साहब, आप किसी एक जगह पे वहां पे हमारे डेवलपमेंट काम शुरू है, नहीं,
हमारे डेवलपमेंट नहीं, काम शुरू होने से बिल्कुल, सीवरेज का वहां पे जो नया डल रहा है वहां पे तो अभी गंदगी होगी ना जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता। बिल्कुल कतन तौर पे इस तरह से नहीं है कि हम एक एक जगह हर एक यूनियन काउंसिल देहातों तक इवन दन के गांव में जाकर देखें, वहां पे हमारा सफाई का इंतजाम बेहतरीन है जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है। अगर किसी एक जगह पे सेवन कुछ छोटा मोटा वहां पे कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो उसकी वजह से कोई अभी तक वो कुछ हो मसला मसाइल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पूरे पंजाब में एक एक गली में, एक एक बाजार में, एक एक गांव में ये प्रोग्राम बड़ी अच्छी तरीके से जारी हो सारी है और लोग बड़े खुश हैं, बड़े हैप्पी हैं इस सारी हमारे इस मंसूबे से। अगर कोई इक्का दुक्का की बात तो फिर इक्का दुक्का की बात नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ माजरत के साथ, आप जी बताएं, हम इसीलिए बैठे हैं, अगर कोई मामला है तो मैं उसको हमें- दरख्वास्त करता हूँ जी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना जी, अपनी जी, जहाँ जी। से वो एक्सपेक्टेड वजीर आजम के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे थे और वो भी उनके नसीब में नहीं था, जाहिर है कि वो जीत के भी एक लिहाज से हार गए और वो जाहिर है कि यास्मीन राशिद से हारे हुए थे वो प्रैक्टिकली। आप उनकी यूनियन काउंसिलों में मेरे साथ चलें, तरक्याती कामों की बात नहीं हो रही कि सीवरेज के पाइप पड़े हैं तो वो अभी डले नहीं है, वो डलने हैं। अगर कुछ भी नहीं हो रहा ना वहां पर, तो वहां पर गटर खुले हैं, इक्का दुक्का नहीं। आप आ जाएं हर यूनियन काउंसिल में, मैं आपको लेके चलता हूँ। और तो बात और मतलब देखें, मैं हवा पानी ये बुनियादी इंसान की जरूरत है ना। मुझे बताएं कि ये नलके का पानी आपने रखा हुआ मेरे सामने और भाइयों के सामने, नहीं, ये कौन सा पानी है? ट्रीटेड पानी है ना, ट्रीटेड, जो मतलब यह है कि खरीद के पिया जाता है। पूरे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट पानी जैसी नेमत उसको मुहैया करने में नाकाम हो, वो कैसी हुकूमत हो? वो चाहे पीटीआई की हो, चाहे इनकी हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो। ये तो सारे चिट्टे बट्टे, मैं चट्टे बट्टे पहले कहता था, वो किसी इस्लाह की कि चिट्टे बट्टे, सफेद से चिट्टे बट्टे असल लफ्ज है, ये एक ही चिट्टे बट्टे। यानी कि सिर्फ इनको आवाम से, लोगों से कोई गर्ज नहीं है अपनी सियासत चमकाने की। ये मेरी दयानतदाराना राय है, बगैर किसी पार्टी के तासुब के, ये मेरी दयानतदाराना राय है। इसीलिए हम इन पार्टियों में नहीं है और जमात इस्लामी में है। हमारा एक मोहम्मद चाचे की पार्टी नहीं है जमात इस्लामी, क्योंकि हम समझते हैं कि ये ईमानदार लोग हैं, ये डिलीवर कर सकते हैं। मेरे भाइयों, अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ तीनों भाइयों को, हमने नवंबर में करना है जलसा, 10,000 और समैल और फला 2 लाख एक्चुअल जो हाजिरी है, 2 लाख से ज्यादा 5 लाख तक हदफ है कि हम मीनारे पाकिस्तान पे इकट्ठे हो रहे। आपको इजाजत मिल जाएगी? एक ना मिले जी, हम मतलब इसके नहीं है पाबंद के, हमें कोई इजाजत करना है, हमने तो करना, इजाजत मिले तब करना है, इजाजत ना मिले तब कानून को हाथ में लेने की नहीं। कानून को हाथ में, ये एक जमहूरी हक है हर इंसान का कि वो इनका भी बनता है। हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूं हमसे ज्यादा इनका बनता है, क्योंकि ये इनके वोटर हमारे वोटरों से ज्यादा इनके पास वोटर है, सपोर्टर हैं। ये पजीराई है इनकी पीटीआई की हमसे बहुत ज्यादा, मैं तो मान रहा हूं। और इनको ना देना हक या इजाजत, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन ये अम्बोहे कसीर है, मेरा इनसे इख्तिलाफ ये है कि ये पार्टी नहीं है, ये अम्बोहे कसीर है, मुनज्जम नहीं अपने आप को कर सकते, और मुनज्जम ना करने की वजह से नुकसान उठा रहे हैं। तो मैं आपको ये आखिरी जुमला इजाजत से करना चाहता हूं कि 2 लाख से 5 लाख के दरमियान हमारी हाजिरी होगी। आप हेड्स काउंट कर सकते हैं। आप जलसा क्यों कर रहे हैं? अपने प्रमोट के लिए, अपने प्रोग्राम को अवाम तक पहुंचाने के लिए पूरे पाकिस्तान से ये होंगे, और ये 3 दिन का इज्तिमा होगा, 2 लाख से ज्यादा, और रिहायशें भी उधर, वाशरूम भी उधर, अपने मंशूर को प्रमोट करना चाहते हैं। ये लोग इक्तदार हासिल करना चाहते हैं, वो लोग इक्तदार बचाना चाहते हैं। अवाम के लिए कौन क्या करेगा और कब करेंगे ये सियासी पार्टी? अवाम के लिए हल जो है वो सिर्फ जमात इस्लामी है। अवाम से दरखास्त है कि सबको आजमा लिया है, जमात इस्लामी को आजमाएं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक और धोखा उनके नसीब में होगा, लेकिन अवाम को धोखे नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अवाम ना कर सके तो फिर अवाम का नुकसान ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि इतने, यानी 1947 से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और लियाकत अली खान के बाद धोखे खा रही है ना। मार्शल ने भी आके धोखा दिया, ये सियासी पार्टियों ने भी धोखा दिया हर दौर में। एक मरतबा जमात इस्लामी को मौका दें
ज्यादा से ज्यादा मैं अर्ज कर रहा हूं कि क्या होगा कि एक और धोखे से सामना करना पड़ेगा आवाम को, लेकिन हमारा ये अल्लाह के हुक्म से कहना है कि हम इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे, पाकिस्तान का सिस्टम ही बदल जाएगा इंशाल्लाह। सिंधु साहब, फिर आप लोग इनको जलसे की इजाजत दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे, ये ज्यादती नहीं करते आप? पहले तो मैंने इनके ना सीधा सीधा एक सवालों का जवाब दे दूं, फिर मैं आपके इस जलसे की तरफ भी आता हूं। अच्छा, अभी ये बात हो रही थी कि इनको सारी क़यादत को कोई रेस्ट है, बाहर नहीं निकल सकते, ये है। उसके लिए देखें कि पीएमएलएन की टोटल जमात फेक मुकदमात में, हवालात में बंद है। मियां नवाज शरीफ से लेकर मरियम नवाज तक, सीएम तक, शहबाज शरीफ तक, हमजा तक, ए टू जी इधर के तमाम वर्कर भी रेस्ट ऐसे ही है। है, ऐसे ही। और बाद में देखो तो इन्हीं कोर्टों ने उनको बाइज्जत बरी किया। इन्होंने तो उनको ताहयात नहल भी करवा दिया था। पहली बात तो हमें हमेशा मुकदमात में धकेला गया, हमारा एक भी बंदा हमारी पार्टी को छोड़कर नहीं गया, क्योंकि एक जमहूरी, एक बासूल पार्टी है हमारी, एक जमात है ना। मांगे तांगे की गवर्नमेंट हमने कभी ना की है, ना हमारी है। उसके बाद भट्ट साहब ने अभी बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और उन्होंने खुद ही इनकी बात, जमात की नफी की है। पहले हकाइक पे बात की है, सच्ची बातें की हैं, चाहे उन्होंने पार्टी कोई भी हो, लेकिन बातें ठीक थी। ये बात उन्होंने साथ भी की है कि उनको जलसे की इजाजत क्यों नहीं दी। भी जलसे की इजाजत एक मुनज़्ज़म, एक जमहूरियत पसंद जमात को दी जाती है, मुल्क को पसंद प्यार करने वाली, मुल्क की हमायत जमात को दी जाती है। जब तोड़फोड़ करने वाले 9 मई जैसे वाकयात करने वाली जमात को इजाजत नहीं दी जा सकती। सिर्फ मेरा इख्तलाफात इस बात पे है, वरना सियासत करना सबका राइट है, सब सियासत करें, सब मैदान में है, ये सबके लिए मैदान खुला है। बिल्कुल। अभी भट्ट साहब फरमा रहे थे कि जी अवाम हमें इजाजत दे, मौका दे कि हम डिलीवर करके दिखाएं। भट्ट साहब, आप याद करें कि कराची में आपको एक बार मौका मिला था, आपने कराची को डिलीवर नहीं कर सके, इसीलिए अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। आप देखें दोबारा आपका वो नहीं, वो कहते हैं जिस तरह आपको वाह, मौके क्या मिले ना, देना लंबे 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 किसने देने हैं? सबके सारी क्या लंबे अवाम तक का नहीं, सर मौका चश्मा। वो कह रहे हैं मिला आपको, कराची नहीं, में मैं डिलीवर नहीं कर बताता हूं, सके। सर वहां पे पानी, अभी देखें, पानी की बात कर रहे थे, वहां पे पानी है। देखे मैं वहां पे वहां पीने के पानी बाद में- माफिया नहाने के लिए पानी नहाने नहीं के लिए नहीं है, है। लोगों नहाने के के लिए वॉशरूम में पानी जाने के लिए पानी नहीं है। वहां के डिलीवर की बात कर रहे हैं। एहतराम एमपी साहब से मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये घंटे के प्रोग्राम है तो ये नहीं हो सकता। आपने कह दिया कि आपने डिलीवर नहीं हमें किया, कोई मैं टाइम कहता हूं मिलेगा? डिलीवर आगे किया, आपके पास। मैं कहता हूं हमने डिलीवर किया। इस पे हम इंफरादी तौर पे बैठ जाते हैं, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स इनके सामने रख देते हैं। अगर ये उसको जुटलाना चाहें तो ये वहां जुटलाएं, इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे। सिंधु साहब, इनसे टेबल मैं टॉक छोटी सी हम बात सुरखरू ये होंगे। कर लेते हैं, अगर डिलीवरी उसके समरात आने चाहिए ना, जी, पर देखिए वहां पे आज भी कंटेनर मांगे, उसके बाद तीसरी बार वहां पे पीटीआई पूरे सूबे प्रेफेक्चर में गवर्नमेंट कर रही है, पीपल्स पार्टी सॉरी, तो वहां पे देखिए आज भी कंटेनर माफिया है। पीपल्स पार्टी से इनका तो पार्टी कोई कैसे नहीं है। नहीं, हाँ, नहीं, इनका तो देखना। मैं सॉरी, मैं पूरे सिंध सूबे की बात कर रहा हूँ ना। नहीं, आप तो कराची- अब कराची में वो है, अब पीपल्स पार्टी है, मैं तो उनकी पूरे सूबे में मैं अर्ज करता हूँ वो कैसे है, वो भी आपको पता होना सिंधु चाहिए। साहब, भट्ट साहब जरा दीवान साहब को देखते हो, जलसे हैं तो भी पाबंदी लाई सा निकालते हैं। आजादी के साथ उनको करने की इजाजत जी, होनी दीवान चाहिए। साहब, देखें उनको तो सर। इजाजत मिल रही है, आपको नहीं मिल रही। देखिए नहीं, हम ये नहीं कहते मिल गई है, नहीं मिलेगी फिर भी करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, मैं इसलिए भी ज्यादा नहीं, मैं चाहता आपके इश्तहारात ना रोक ले, मुझे ये भी खतरा है और मैं सारी चीजें समझता हूँ। वैसे भी मैं एक बात बता दूं, मैं हकीकत पसंद शख्स हूँ। मैंने कभी वो बात जो मुझे अच्छी ना लगे किसी के लिए भी मैं अपनी जात के ऊपर ले रखता हूँ। बिल्कुल ऐसे। सच्ची बात। जो आज आपने केपीके के खिलाफ बात की, वो भी किसी आपके लीडर ने नहीं की, हकाइक यही थे जो आपने बता दिए। जी, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। बात ये है कि मैं आपको इस वक्त हमारे मुल्क की हालत क्या है, हमने थोड़ा सा मैं कभी मैंने इमरान की तो अपने मामलात में कुछ ज्यादा पैसे पजीरा ही नहीं करता। हमने 3 साल में 26 अरब डॉलर वापस किए हैं अपने टेनोर में। जी, 3 सालों में हमने लोगों को 13 करोड़ अवाम के जेब में हमने सिर्फ पंजाब के डाला हुआ था 10 लाख रुपए का सेस का, जिसको बीमारी कोई तकलीफ मुझे तो बंद कर दिया ऑलमोस्ट। इन्होंने किया ना, हमने तो नहीं किया। हम लोगों को घरों में जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, जो बाहर नहीं जा सकते थे, जिनके पास अपने घर भी नहीं है, किराए के लोगों को ढूंढकर उस सानिया नश्तर ने बैठाकर 14-14 हजार रुपया सब लोगों को दिया। किसी को नहीं पता चला कि मेरे हमसाये को मिला, लेकिन जिसको भी मिला है वो ठीक है।
इससे पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट का जो पैसे थे वो सारे जो सरकारी अफसरान थे लाखों बंदे वो खा रहे थे, वो खत्म किया हमने। उसके बाद हमने 30-30, 40-40 लाख रुपया ये मुलाजमीन थे जिनके पास 4 मरले 5 मरले का प्लाट थे, वो प्लाट रखा कर 2-3% पे हमने उनको भी दिया, काम चल रहा था। टेक्सटाइल सुबह शाम हमारे बिजनेस चल रहे थे, लोग खुश थे, मुल्क तरक्की पे था जी। ठीक है ना जी। हमने घर घर वाइल लगाई 3-3 मरतबा लोगों को कोरोना की, और उस दौरान हमने रेट भी, आप सब्जियों को देख ले, आटे के हमने कंट्रोल में रखा, पूरा मुल्क ठीक जा रहा था। मैं ये सच्ची एड बात। भी तो उसी तरह ही आई ना कोरोना में। अच्छा मैं समझता हूँ चले कुछ भी आया, हमने खाया तो नहीं, किसी एक बंदे पे ये आया कि वो पैसे खा गए। चले ये बताए हमारे दौर में कोई ऐसी चीज आई है? आप सुन ले, 16 करोड़ रुपया मोहतरमा लेकर जाकर सहेलियां बेटी की बेटों की सरकारी जहाँ 16 करोड़ का उसका खर्चा, और इसके अलावा मजीद जो पैसे लिए हमें तो नहीं पता। आप में भी फराद होगी बहुत चले गोगी ले गई, फलाल ले गई, पकड़ो उसको जो ले गई। मेरी बात सुनिए, जी। अब आपकी गवर्नमेंट है जी। उसको फांसी लगाओ, क्यों नहीं पकड़ते? बड़ा मुल्क से भागी, अब कैसे पकड़े और भाई उसको? तो देखो जो यहाँ पे है साथ उसकी जायदाद तो नहीं चली गई ना, उसको कैप्चर कर लो। हम बताओ, मैं भी यहाँ हूँ ना, जी बिल्कुल है। तो लेने में आपने तो कुछ किया नहीं ना, इसीलिए 30 आप साल यहाँ से पे। मैं भी पार्लियामेंटेरियन हूँ, आज भी मैं मेंबर असेंबली जी हूँ। ऐसे। मैंने कभी अपने एस्प्रिन की गोली नहीं ली, अभी मेरा 10 लाख रुपया लगा, मैंने तो कभी एक पैसा नहीं लिया। बात ये है कि ये बात अल्लाह जानता है, मैं किसी के खिलाफ नहीं है। मैं अभी मेंबर था, मेरे कागज सेक्रेटरी हुए, मुझे बेगम को खड़ा करना पड़ा, ठीक है, वो जीत गई, अगले दिन उसको भी हराया। आप सोच नहीं रहे, ये जमात इस्लामी वाले मेरे दोस्त हैं, मैं इनके बड़े प्रोग्रामों में जाता हूँ, सारे मेरे दोस्त हैं। ये सिर्फ 3 सीटों की मार है, सारा बेड़ा करके उन्होंने अपनी जमात का किया है, ये लोरी ग्रुप ने, और इनके वो, ये अच्छी जमात थी, लेकिन ये अगर अपने उस पे रहती, नजरिए पे रहती थी, ये हमारा मैं पीपल पार्टी में था, सच्ची बात है, हमारा मुकाबला सिर्फ ये लोग करते थे। और जब ये इन्होंने सोचा मुफादात, अपने स्कूल ले लिए, 3 बंदे इनके टिकटें ले ली, और ये बन के उनके मुलाजम बन गए, और आज लोग इनको वोट नहीं देते। ये 2 लाख की बात करते हैं, इनको तो पूरे पंजाब से 2 लाख वोट मिल गए, 500, 600 वोट रह गया इनका। और पीपल पार्टी का भी यही हाल है, हमने 22 सीटें कराची की भी जीती हैं जिसमें हराया गया है। उस दिन उसको उसने कहा ना कमिश्नर ने कि लाख 70 हजार वोटों को हमने उनको हराया है। 17 सीटें वाले ये बैठे हुए हैं, और इनकी बातें सुने जब करते हैं, मुझे शर्म आती है वो बातें सुन के। तो जो वाम देख रही होती है वो आपका चैनल इधर कर देती है। नहीं तो 2018 में आप लोगों ने फिर हुकूमत क्या हमने क्या किया? 18 में हमने हुकूमत जीती, मैं आपको बताऊं। नहीं, आप उस सारे वक्त बंदे कहते हैं हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, किसने दी, क्यों ली फिर आप लोगों ने? किसने कहा? सारे बंदे असद कैसर कहते हैं, आपके सीनियर असद कैसर को छोड़े यार, यही बंदे। आप सबको देखें, मेरी बात जहांगीर सुनो। तरीन के जहाज ने आपने मुझे बुलाया ना, जी। मुझे बुलाया, मुझे सुने। जी असद कैसर को बुलाकर उनसे सुने, जी जो मैं बता रहा हूँ, मैं पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जी, जी। मेरी बात को अब चलाएं। अब मुझसे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें अवाम ने वोट दिए, आज भी आप इलेक्शन करा लें, 90% वोट हमें लोग डाल दें। किसी के पास ये बोतल है, किसी के पास ये कप है, किसी के पास ढक्कन है, लूडो का दाना है, कैलकुलेटर है, मूली गाजर, कोई फूल नहीं छोड़े। लोगों ने ढूंढ ढूंढ के वोट हमें दिए, और सारा दिन उन्होंने बंद, इतना सस्ता हल्का रखा है, वो टर्नओवर वो बंद कर दिया था। पर्ची हमारी को, एक बंदा पर्ची लेकर अंदर जाने के लिए डरता था, किसी की पर्ची ली फिर भी अंदर जाकर उसने वोट में। तो आप बाइकआउट कर देते। किसका बाइकआउट? अभी जो जिमनी इलेक्शनों में भी हुआ, आपके आधे बंदे कहते थे हम बाइकआउट करेंगे, फिर नहीं करते। वो बाइकआउट कर दिया हमने। नहीं कि आपने इलेक्शन, अब मेरी बात सुनो, हमने कर दिया, आप अपने उसको दुरुस्त कर लें। हमने बाइकआउट कर दिया, जो हमारा जिमनी हो रहे ना, हमारे बंदे नहीं लड़ रहे, सिर्फ एक सीट पे जो मियां अजहर साहब वो उसकी फोतकी के लिए वो खड़े हैं, बाकी हमने खत्म कर दिया। उस पर हमारी जमात नहीं लड़ रही। जो लड़ रहा है बीटीआई का बन के, उसको पता चल जाएगा उसको कितने वोट पड़ते हैं। आप लोग ये सोच ले, ये अवाम बेवकूफ नहीं है, ये सुलझी हुई अवाम हर चीज देख रही है, सही मुनसब वो है, इसको पता नहीं। इस मोहतरमा को, इसका खानदान, ये कहती ना रईस है फलान है, मैं आपको वो लाकर दिखाता हूँ कि 1900 उसका बता रहे हैं कुछ 86 या 87 का, कि मियाँ साहब का उसने जो इनकम टैक्स वाले ने उसने कोई 8-10 लाख रुपया ज्यादा शो कर दिया था। उसने कहा मैंने तो इतना कहा था, मेरा 76 लाख बनता है, ये मेरा टोटल है बजट है, मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी जायदाद की मालियत है। वो कह रही है, हम कहते हैं चलें जी आप अमीर है, अल्लाह करे आपकी आदतों में ये भूख है वो खत्म हो जाए।
खुदा की कसम मुझे नजर नहीं आता ये किसी खाते पीते घराने की, पता नहीं किस चीज की कमी रह गई उसमें। ये दो जाते, एक ये इसकी सेक्रेटरी जाती, वहां देखते जापान वाले किस तरह तरक्की कर रहे हैं, उनसे चीजें सीख के आती, वो आकर यहाँ पर काम करती, फिर होता था काम। जरूरत नहीं है नमूदो नुमाइश कर, वहां भी जिल्लत, वहां भी नारे लगे, वहां हर जगह पे बेइज्जती हुई पार्टी की भी, फिर जहाज इतने दिन वहां फलानी जगह से खरीदारी की। ये नहीं अच्छा मैसेज गया भाई, हम कर्जई हैं, हमारे पास रोटी खाने की नहीं है। लोग रोजाना सैंक्शन किसके ऊपर लग रही है? आपके ऊपर। बिजली का रेट बढ़े, गैस का रेट बढ़े, यार सैंक्शन इनको पर लगाओ जो बाहर तोड़ के लेकर गए हैं, उसको जब्त करो। मिल भी नहीं रही और रेट अच्छा सुनो, आप बिजली भी नहीं ले रहे और उनको पैसे दे रहे हैं, और हम जो जिन्होंने अपने सोलर लगाए हैं अब उस पर ये टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। अब क्या इनका कोई एक पॉलिसी बता दे जिससे इस मुल्क को फायदा हो, मेरी ज़राअत को फायदा हो। 1 करोड़ आपका बंदा, अल्लाह पाक की कसम, उसका बेड़ा गर्क हो गया। ये 1-2 महीने के बाद देखना वो सड़कों पे आ जाएंगे लोग सारे। गुर्बत की शरह साहब, वो 100% जो है ना प्रचार, यानी कि 25 करोड़ की 12.5 लाख लोग जो हैं गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। वो तो चलेगा, मैं आपको 1 करोड़ आपका जो एकड़ है ना, जिसमें ये चावल दान और ये मकई और ये सरसों, खुदा की कसम वो मिलियन रेट हो गई है। उनके जानवरों के लिए पट्टे जो है ना, वो खुराक वो नहीं है उन जानवरों के लिए, खुद उन बेचारों ने क्या खाना है। तो मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, तो इनको फिक्र है, ये जाकर वो उसको जाकर पाकिस्तान के जो रिजर्व है वो दे रहे हैं कि हमें रहने दो, ये ले लो, ये ले लो। इनके बाप का माल है। एक जुमला, खून हमारी आंखें रोती है रोज, खून की आंसू दे तो रही है किसानों को 10 लाख रुपए। अच्छा दे दे, 20 लाख, 20 हजार के घर है उनको 10 लाख दे रहे हैं, 5 लाख दे रहे हैं। ये ले लें, जब मिलेगा ये किसी साले बनूजे कोई मिलेगा, किसी को नहीं मिलना इनसे। इनके बैठे हुए कोई काम अच्छा हो ही नहीं सकता। सच्ची बात कर रहा हूं। कम है जी। मैं बस एक जुमला कहना चाहता हूँ कि दीवान साहब हमारे लिए जाहिर है कि भाई हैं और काबिल एहतराम है। इन्होंने लाहौरी ग्रुप और फलां और 3 सीटों की मार, ये कई लोग, और जब से पाकिस्तान बना ये ख्वाब जहन में रख के तो दुनिया से चले गए कि ग्रुप बनेंगे जमात इस्लामी में। हर पार्टी का ग्रुप बना है, जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुपों से मुबर्रा है। वो एक ही पार्टी है, एक अमीर के नीचे वो सारा, बाकी एक कोई भी अमीर बन सकता है, कोई भी अमीर बन सकता है। मैं कहता हूँ जी सारे हमारे अमीर जो है वो नाम के अमीर हैं और अमल के वो गरीब है, बेचारे पैसे के गरीब है। एक दीवान साहब एक बात, दूसरा ये है कि ये अपना इनसे सवाल पूछे हैं दीवान साहब से कि ये जो कराची की शहरी गवर्नमेंट है, ये पीपल्स पार्टी ये किस तरह बन गई पीपल्स पार्टी? पीटीआई वाले मुनारफ हो गए, वो बिक गए वहां पे, और वो पीपल्स पार्टी के पलड़े में चले गए उनके इलेक्टेड लोग, तो पीपल्स पार्टी क्यों बन गई? अगर वो खड़े रहते और जमात इस्लामी के साथ जैसे पैक्ट हुआ था वो होते, तो आज वहां पर जमात इस्लामी और पीटीआई की हुकूमत। जिस तरह आपने कहा कि वो लोग जो इनकी पार्टी में है वो इनके पार्टी के लोग थे ही नहीं जी, वो इनके निशान पे इलेक्ट हुए हैं, नहीं इनकी टिकट पे तो इनके पास दूसरी पार्टियों से थे ना, तो वापस चले गए। फिर जाहिर है वो फिर मतलब इनके कहने पे नहीं ना, तभी 22 सीटें दोबारा कौमी की हम जीत गए थे ना, जो चले गए थे वो बस। इनको बताता हूँ, अभी जवान साहब फरमा रहे थे बिजली के मुआहदों की बात कर, जी जी, इनके पास 4 साल गवर्नमेंट रही। ये दीवान साहब इतना आसान नहीं है ये मुआहदों को खत्म करना और ये सारा सिलसिला। 4 साल में आपने क्यों नहीं उनको खत्म किया? कर सकते थे आप। सियासत का हिस्सा है वो लोग, पार्टियों का हिस्सा है ना, इसलिए वो कर सके ना इसलिए आप उस तरह एफर्ट कर। नहीं, हमने तो उसमें एफर्ट कर रहे हैं और कुछ किया है, कुछ बाकी हो जाएगा इंशाल्लाह। माल बनाने की एफर्ट हो रही है। देखें कि इनके दौरे इख्तिदार में 4 साल में हमारे सफारती ताल्लुकात कहां पे चले गए? फिर डोनाल्ड ट्रंप को हम जाके उनकी कंपेन करते रहे हैं, हमने सबसे ज्यादा वापस किए हैं। फिर उसके बाद देखें कि ट्रंप को जाके हमने सीपैक के कागज हमने दिए थे उनको, इनके बनी ने दिए थे जाके कागज उनको। ये मुआदे सारे, ये खुफिया मुआदे जाके ये दिखाते रहे अपनी हमायत हासिल करने के। कभी एक दिन का फिर इनके एक वजीर ने कहा जी टमाटर अगर महंगे नहीं मिलते तो टमाटर ना डालें, नहीं डालें। सी पैक को उनके हवाले कर रहे थे जी, कर रहे थे, कह रहे इनके उनको डॉक्यूमेंट जी बिल्कुल। फिर इन्होंने यहाँ सुने, इन्होंने टमाटर, इनके एक वजीर आए थे, उन्होंने कहा जी टमाटर महंगे हो गए तो टमाटर सब ना डालें इंडिया में,
ये दही इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, तो वो ये तो- कहाँ की बात कर रहे हैं, महंगाई के भाषण देना, ये वो फर्क जो कर रहा है। जहाज था, हेलीकॉप्टर था, उसको तो सफर भी सस्ता कराते थे आपको उनके वो वजह से। 50 रुपए किलो, हाँ, 50 रुपए ऐसे फी तो नहीं किलोमीटर करे का ना। सफर करते थे। फिर वहां की बड़ी लंबी तने फराह गोगी ने जिस तरह से फराह 10 गोगी। लाख से 1 तो करोड़ तो ये तक, पकड़ ले। सर पकड़ उसकी के तादाद इधर ही है ना, वो भाग तो गई है ना। 10 तो अच्छा, उनकी जो हेड हमने थी, उनकी 1 जो- रुपए का अगर उसको फायदा दिया, उनकी हेड उसे मिस्ट्रेस है ना, जो उनको चला रही थी, जिसके बलबोते थे वो चल रही थी, वो तो सजा देना, अंदर है उसको ना। सजा दें, तो सर उसको सजा सजा उनको हो गई, ये क्यों नहीं नहीं, सजा? कोई भी सजा और सर उसका अगर एक बैंक को कौन दिखा दे तो अंदर मैं नहीं छोड़ है। देता हूँ नहीं, सियासत। अंदर है ना। क्या बातें कर रहे हैं? सिंधु साहब दीवान साहब का कहना यह है कि अगर वो भाग गई है लेकिन उसके एहसासे इधर है, बताएं जो हमने उसको दिया। नहीं, देखो इसके लिए एक हमारे पास जुडिशरी का सिस्टम मौजूद है, वो सारे हम तमाम करेंगे। उनको जुडिशरी भाई- नगर रहा है, इसका पूरा रण कर नहीं, देता। नहीं, देखो ना, आप अभी बात तो मैं तो बात बात कर रहे है। हैं इलेक्शन की। क्या इलेक्शन हमने चोरी किया? क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल यहाँ पर मौजूद और नहीं है? यार आपने क्या इलेक्शन का करना सिस्टम है? मौजूद नहीं है। जिन्होंने किया उन्होंने किया है, तो फिर- आपको बिठाया गया है। उंगली खड़ी अभी होती बात कर रहे है, थे। इक़्तिदार में लोग आ जाते हैं, उंगली नीचे होती है तो इक़्तिदार से निकल जाते हैं। ये नून का भी यही हाल है, पीटीआई का अभी भी यही हाल है। इलेक्शन के बायकॉट की बात कर रहे हैं। जब इलेक्शन की शिकस्त नजर आती है तो हर कोई भागता है। ये सेनेट का इलेक्शन हुआ, राणा सनावला साहब, पता है कि हमारे पास 250 वोट है, उनके पास 90 वोट है, तो 90 वोट वाला क्या इलेक्शन? 17 वाले को 250 करके ये 26वीं तरमीम करा के ये जज जो हमारी लगाते नहीं, इनसे इन जजों राणा को- साहब के पास सीट नहीं आई, वो उनका तोप क्या, उसका तोप उन्होंने डाला, शर्मिंदगी का तोप डाला। अगर देखें नहीं, शौक के शर्म आनी चाहिए। नहीं, एजाज चौधरी को नाअहल करना, ये क्या कानून है? उसको नाअहल कोई करना। हमारी गवर्नमेंट ने किया ना, मुझे- सुधार या फिर इलेक्शन लड़ सकता है। एक मिनट जी अच्छा सर, सीपैक की बात करते हैं। ये एक प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया 400 अरब रुपए का, ये सारे हमजा ने इसके ऊपर डाले हैं। वो ठेका उसके पास था, आगे बंदे रखे हुए थे इनके, चल रही है। 1 अरब रुपया महीने का, इससे ज्यादा नुकसान कर रही है ट्रेन। इसका खैर जी, जी। अब सीपैक का उस दिन चाइनीज आया हुआ था, उसने कहा हमने पैसे आपको दिए थे। वहाँ वो इनका फिलासफर नहीं, जो वो क्या नाम है, वो कह रहा था जी वो साबका हुकूमत, उन्होंने कहा उस वक्त आप वजीर थे जब हमने पैसे दिए, काम क्यों नहीं शुरू कर, हमारे पैसे नहीं दिए थे। जी हाँ, ये क्या बात आप करती हैं? वो चाइना ने 10 मरतबा किया, आप सारे करप्ट हैं, आप सारे करप्ट हैं, 30 सेकंड आप सब इसमें करप्ट हैं। सारी की सारी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मनगढ़ंत बताएं कोई नाकामी हमारी। सारा है। बिल्कुल जिस तरह आप कंपेयर इनका करें, मुआवजना करें हमारा, कि हमने बाकी सारे सूबों को भी सामने रख लें। पंजाब इस वक्त बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बड़ी हर तरह से लोगों को तमाम तरह जरूरियात जिंदगी मुहैया हो रही हैं। ये चंद एक बंदों को जिनको हमारे से प्रॉब्लम है, जिनकी हमारे में जगह फिट नहीं हो रहे, वो उनको महंगाई का रोना रोए या कोई नई नई बातें करें, जी, तो हम भट्ट उनको साहब, के बारे में दूध क्या का कह सकते हैं? दूल्हा कोई नहीं है दोनों में। दूसरा ये है कि मेरा चैलेंज अपनी जगह पर बरकरार है। सारे पाकिस्तान को छोड़ें, नवाज शरीफ की कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे साथ अभी चलें, आपकी क़यादत में हम चलते हैं, आपको हम नजारा कराते हैं। कोई छोड़े नहीं, अभी मेरे टायर देखे गाड़ी के कितने कितने वो गंदे हुए, अभी जाके नहीं, अभी मैं जहां से आया। मैं इत्तेफाक रोज करता आती हूं। है। क्या बात करते हैं सर? अखबार आपके इश्तेहार आते हैं, बस सारा फंड से लगा दिया, हाँ, बस। इसने इतने बड़े ये फंड है। बड़ा जुल्म आप किया। जिस तरह से मौजूदा के साथ तारीफ हुआ है कि ये पहली बार इस तरह की ईमानदार और क्लिक अहमद भट्ट साहब, आपका शुक्रिया। नाजरीन, आज फिर वही बात करेंगे। तमाम सियासी पार्टीज हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन इक्तदार बचाने की, इक्तदार में आने की बातें तो की जाती हैं, उसके लिए जलसे जुलूस किए जाते हैं, उसके लिए धरने भी किए जाते हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा भी देखा कि अवाम के लिए धरने, अवाम के लिए जुलूस निकाले जाए, कि अवाम की जो मदद है वो की जाए, अवाम की दादरसी की जाए, जो मुश्किलात हैं उसको कम किया जाए। मगर सियासी पार्टियां, जो सियासत का मतलब है, जो सियासत का असल कहना होता था कि सियासत का मतलब है अवाम की खिदमत करना, जो ये असम्बलियों में जाके हलफ लेते हैं इस चीज के, मगर बदकिस्मती कहें, नाअहली कहें, अफसोस के साथ सियासतदान अवाम के साथ वो नहीं करते जिसका उसके साथ वादा किया है। नाज़रीन, हम अपनी सदा बुलंद करते रहेंगे, इनको बताते रहेंगे, इनको जगाते रहेंगे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।